आज सीजी लाइव 24 में सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम कलेक्टर ऑफिस में आए हुए हैं और यहाँ कुछ डॉक्टर लोग अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। आज जो कलकत्ता में जो बलात्कार का केस हुआ था, उसके लिए आज वो गुंज यहाँ छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है और ये डॉक्टरों के प्रति आक्रोश दिखाई दे रहा है। या डॉक्टरों की टीम आज ज्ञापन सौंपने के लिए आई हुई है। मैं डायरेक्ट आपके सामने लाइव टेलीकास्ट। हाय हाय ममता सरकार, हाय हाय ममता सरकार, हाय हाय इस्तीफा दो। ममता सरकार इस्तीफा दो। 1 2 3 4 नहीं चलेगा अत्याचार। बोलो जोर जोर में। 1 2 3 4 नहीं चलेगा अत्याचार। 1 2 3 4 नहीं चलेगा अत्याचार। We want जस्टिस, we want जस्टिस। आरोपी को फांसी दो, आरोपी को फांसी दो। जय जय। और क्या कारण? मूल उद्देश्य सर ये है कि जो अत्याचार अभी महिलाओं के साथ हो रहे हैं, कि कहने में ये होता है कि महिलाओं को हमें बहुत आगे बढ़ाना है, बहुत कुछ कराना है, बट होता ये है कि जहाँ महिलाएं बढ़ रही होती हैं, वहाँ उनको पीछे खींचा जाता है। दूसरा, अकेली महिला कहीं भी है, पुरुष प्रधान क्षेत्र में देखते हुए भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो समाज में वो आगे बढ़ के उसको अनदेखी करते हैं। ऐसी जितनी भी घटनाएं होती हैं, वो यही कारण होता है कि हम देखकर अनजान बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उस लड़की ने चीखा नहीं होगा या औरों ने देखा नहीं होगा, परंतु आगे नहीं बढ़ना चाहते। आगे इसलिए नहीं बढ़ना चाहते कि नहीं हमें क्या करना, या हम इस प्रशासन में फंस जाएंगे। दूसरी प्रशासन की गलती ये है कि कानून और प्रशासन दो अलग तरीके से कार्य कर रहा है। कानून में ऐसा कोई भी प्राविधान नहीं दिया है कि अगर कोई बलात्कारी है या कोई ऐसा महिला के साथ अत्याचार कर रहा है तो उसको महीना, 2 महीना, साल भर उसको तो सुनते रहेंगे और उसको एक टाइम आएगा या तो कोई पॉलिटिशियन उसको आके बचा लेगा या कोई ऐसी धाराएँ बता दी जाएँगी और उसको वहाँ से छुटकारा मिल जाएगा। इसमें ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। अगर कोई भी आरोपी स्वयं ये बोल रहा है कि ये अत्याचार मैंने किया है, बाकी इंक्वायरी बाद में, तुरंत उसको सार्वजनिक रूप से फांसी का ऐलान होना चाहिए। तभी ये इस तरह का जो कृत्य है तभी रुक पाएगा। स्ट्रॉन्ग कानून नहीं बनेगा तो ऐसे कृत्य सर छोटी बच्चियों के संग, बड़ों के संग, आज हम लोग महिलाएं हैं अपनी सिंगल ओपीडी चलाते हैं। ऐसा जब सुनते हैं कि हजारों के बीच में ऐसी चीजें हो जा रही हैं, तो हम लोग अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पुरुष भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, तो कभी भी हम लोग के संग ऐसी घटनाएं घट सकती है। तो प्रशासन को बहुत सख्त कानून बनाना चाहिए और जहाँ पर पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन को थोड़ा आजाद छोड़ना चाहिए। पुलिस प्रशासन कुछ करता है तो कानून उसको बचा लेता है। तो दोनों को अगर आजाद छोड़ा जाए और कानून बहुत सख्त हो, जब तक कानून सख्त नहीं होगा ये घटनाएं होती रहेंगी और लोग बचते रहेंगे। हाँ, मैम नहीं आई थी, हमने उनके ऑफिस में दिया है। अभी आश्वासन तो यही मिला है कि हाँ, वहाँ तक हमारी बातें पहुँचेंगी, संविधान में ऐसे कानून लाए जाएँगे। पर वही है, लाए जाएँगे इसके लिए सभी को इंतज़ार करना होता है, लेकिन आपकी बात जो प्रोटेस्ट है, शायद हम लोग इतना स्ट्रॉन्गली करेंगे कि ये संविधान में बदलाव हो और कानून बहुत सख्त बनाया जाए। आगे का स्टेप यही है कि सर जो हम लोग ने आज दिया है, आगे भी हम इसको फॉलो करते रहें कि इसमें हम जल्दी से जल्दी चाहें कि कानून बने। जी, मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ। न्यूरो सर्जन, संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ, दुर्ग, भारतीय जनता पार्टी। हम लोग आज कलकत्ता की जो घटना हुई है और हमारी चिकित्सक बहन के साथ जो अनाचार हुआ है उसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं और दुर्ग भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ और भिलाई जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वैसे केंद्र सरकार और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने बहुत सहृदयता से डॉक्टरों की समस्याओं और उनकी सुरक्षा के लिए आगे कानून बनाने का वादा किया है और साथ ही साथ हम ममता सरकार, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी, सुश्री ममता बनर्जी, उनके
सरकार के किए गए कामों एवं पुलिस के द्वारा की गई लापरवाही की घोर निंदा करते हैं और अन्याय करने वाले को शीघ्र फांसी की सजा की मांग करते हैं। सर औरतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए सही एक कानून बनना चाहिए और रेपिस्ट जो है उसको सिर्फ फांसी देनी चाहिए और कुछ ना हो। मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, चिकित्सा प्रकोष्ठ संयोजक भिलाई। आज हम यहाँ सब कोर्ट परिसर में एकत्रित हुए हैं। कलकत्ता में जो 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ जो कृत्य किया गया, उसके खिलाफ यहाँ पे हम लोग सब आए हैं। पूरे भिलाई दुर्ग के जितने भी चिकित्सक हैं आए हैं और हम ये सरकार से मांग करने आए हैं कि ऐसे कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और कड़ी से कड़ी सजा में भी सिर्फ फांसी दी जाए। ऐसे लोगों को इस सोसाइटी में जीने का कोई हक नहीं है। इनकी इतनी गंदी मानसिकता है कि ऐसे लोग जीवित रहे तो कल को ये हमारे सोसाइटी के लिए एक नासूर बन जाएंगे। और इसके साथ में भी आज की डेट में जितनी हॉस्पिटल्स है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई कभी भी आता है, कोई पेशेंट का रिश्तेदार है, कोई आता है पेशेंट के इसके नाम से लड़ाई झगड़ा करते हैं, डॉक्टरों को मार देते हैं। तो इस संदर्भ में भी हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा हमारी जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा ध्यान दे और हर जगह, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे नारियां बाहर जैसे अकेले भी घूम रही हो, उनको पूर्णतया सुरक्षा प्रदान करे। इसीलिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए। खरे भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ और बीएमएस डॉक्टर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर अनुज खरे भिलाई से। चिकित्सा प्रकोष्ठ के सदस्य आए थे माननीय कलेक्टर महोदया जी को ज्ञापन देने के लिए, लेकिन वो व्यस्तता के कारण सीट पे नहीं है, कहीं बाहर गई हुई है। आने का उद्देश्य प्रमुख यही था, कलकत्ता में जो विभत्स घटना हुई है एक महिला चिकित्सक के साथ, उसे न्याय मिले। हालांकि उसकी तो मृत्यु हो गई है, उसकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन आगे ऐसी पुनरावृत्ति किसी महिला के साथ ना हो, इसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय से, सरकार से, प्रशासन से ये निवेदन है कि इसके लिए सख्त कानून बनवाए जाएं कि इस तरह के दुर्दांत अपराधी बच ना पाए। जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि हमारे कानून में कई लूप होल हैं, उनका सहारा लेके बच जाते हैं, तो उस तरह के कानून में संशोधन किया जाए और जल्द इनकी फास्ट कोर्ट में पेशी हो और जल्द से जल्द सजा मिले ताकि इनको बचने का मौका ना मिले। और दूसरा निवेदन सरकार से ये है कि महिला चिकित्सक और अन्य ऐसे विभाग जहां महिलाएं रात्रि पाली में काम करती हैं, रात्रि ड्यूटी में काम करती हैं, वहां सुरक्षा की भी कुछ व्यवस्था हो ताकि ऐसे अपराधियों को मौका ना मिले इस तरह के अपराध करने का, क्योंकि उस सुरक्षा की व्यवस्था पर्याप्त नहीं रहती है, इसलिए इसका फायदा उठाकर वो ऐसे कुकृत्य कर डालते हैं। कितना दुर्दांत, कितना निर्दयता पूर्वक उसकी हत्या हुई और एक प्रकार से गैंग रेप था ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि उसके महिला के शरीर में जो सीमेंट की मात्रा मिली लगभग 150 ml, ये बहुत ज्यादा होती है। इससे ऐसा आभास होता है कि कम से कम 8 या 10 पुरुष रहे होंगे तब इतना ज्यादा सीमेंट उसके शरीर मिला। और उसकी पेल्विक बोन, यंग लेडी के पेल्विक बोन फ्रैक्चर होना, मतलब कितना बड़ा उसके साथ अत्याचार हुआ होगा, क्या किया होगा, कुछ कल्पना भी नहीं की जा सकती। यंग लेडी की पेल्विक बोन इतनी आसानी से फ्रैक्चर नहीं होती, उसमें पाया गया इसकी पेल्विक बोन फ्रैक्चर थी, स्टर्नम बोन फ्रैक्चर थी और थ्रोट की बोन्स फ्रैक्चर थी। तो इस तरह से बलात्कार के साथ साथ उसके साथ बहुत क्रूरता से उसकी हत्या हुई है। सरकार से निवेदन है कड़े से कड़े कानून बनाए जाएं और जहां भी महिलाएं ड्यूटी करती हैं वहां कुछ सुरक्षा की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। रात्रिपाली में जहां भी महिलाओं की ड्यूटी रहती है उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, ये सरकार से निवेदन। धन्यवाद। जितने यहाँ डॉक्टर जमा हैं सब इस उपलक्ष्य में जमा हैं कि सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि इस तरह का कुकृत्य करने वाले हमेशा करने के पहले 100 बार सोचें कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो एकमात्र रास्ता उनको मौत की तरफ पहुंचा देगा। और आज ही आपने देखा कि कल 32 साल बाद अजमेर केस में बच्चियों को न्याय मिला है, 32 साल बाद। तो ऐसा न्याय किस काम का? राजा का कर्तव्य है दुस्तस्य दंडः सुजनस्य पूजा। तो डॉक्टर नहीं चाहते अपनी पूजा करवाना, सज्जन की पूजा करना राजा का धर्म है, यानी सरकार का धर्म है, वो करे ना करे। लेकिन सबसे पहला धर्म कहा गया है कि दुष्ट को दंड देना, और दंड नहीं मिल रहा है, दंड का विधान नहीं है, दंड इतना देर से मिलता है और इसमें हीला हवाली इतनी होती है।
सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कानून की तरफ से। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतना लंबा चौड़ा, इतना कानून, दुनिया भर के इसमें होल हैं, लूप्स हैं, जिसके कारण अपराधी बच जाते हैं और उनकी ये प्रवृत्ति रहती है कि वो तो ठीक निकल ही जाएंगे वहां से। इनके मन से जब तक ये डर जाएगा नहीं, उनके मन में डर होना अपराधियों को कि हम जो काम कर रहे हैं हमको निश्चित फांसी पर लटकाया जाएगा, तब जाकर के ये व्यवस्था सुधरेगी। अन्यथा हजारों साल लग जाएंगे, व्यवस्था नहीं सुधरेगी।